हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि आपको पता है कि जो गेट का एग्ज़ाम है वो अब कवर हो चुका है। यानी कि 4 फरवरी को गेट कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। अब उसके एक हफ्ते के बाद आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर वो आपके पास आएगा और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपने किस किस क्वेश्चंस को आपने अप्लाई किया था, मार्क्स किया था, यानी कि मार्किंग आपने करी थी, ताकि हम एनालाइज कर पाए कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं और उसके बेसिस पर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप रैंक क्या होगा और किस आईआईटी, एनआईटीज या किस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आप अब यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जैसे ही आपके मार्क्स हो चुके हैं, मार्क्स के बेसिस पर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपका गेट का स्कोर क्या होने वाला है। और ये सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलो लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप सब बताना चाहता हूं। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद से टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया है और स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी और उन स्टूडेंट्स ने भी टॉप रैंक से गेट एग्जाम को क्लियर किया है। आप इन सभी सुपर टीचर्स की क्लासेस को टेक्स्ट बुक के देख सकते हैं। उसके अलावा जो इंडिया की जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी सारी क्लासेस को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे गेट फॉर्म है, डिजिमेंटो एजुकेशन है, इंजीनियर सक्सेस है, जो इंडिया की जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी सारी क्लासेस भी अब वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। आप उन सारी क्लासेस को यहाँ से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपको 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलता है और कभी भी आपको डाउट है, कभी भी आपको क्वेरी है तो यहाँ से क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलता है। और मेरा नाम आपने देखा होगा, माय नेम इज हिमांशु कौशिक, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिमेंटो एजुकेशन। मैंने पहली बार गेट एग्जाम को 2011 में पहली बार मैंने क्लियर किया था और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैं कई बार गेट एग्जाम को क्लियर कर चुका हूं। मुझे इस फील्ड में लगभग मुझसे 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं और जहां से फुल टाइम मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते हुए मुझे 8 से लेकर 9 साल मुझे हो चुके हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस को आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सुपर टीचर हैं, जैसे शिफाली मैम आपने देखा होगा, इरफान अली सर की क्लासेस आपने देखी होगी। तो इंडिया के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो सब अब वो टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं। सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरा कूपन कोड एच कौशिक को यूज करेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। नाउ लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि गेट का स्कोर कैसे होगा। देखो, गेट का जो स्कोर होता है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ साथ ये भी डिपेंडेंट होता है कि जो टॉप जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितने उससे स्कोर किए हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला क्या होगा बताता हूँ। तो फॉर्मूला के लिए आपको लगभग 5 फैक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि जो एक्चुअल मार्क्स है एक सिंगल सेशन के ऊपर, उसका जो मार्क्स है ये सबसे पहले हम इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इट इज़ द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आप जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या है, इन दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला क्या होगा कि आपने कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, उसके साथ साथ जो कट ऑफ थे उसको आप माइनस करोगे तो एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपके मीन फॉर्मूला। सो इज़ अ मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% और टॉपर टॉप 10, यानी कि जो आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उसका मीन क्या है वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आपके पास 250 इज़ द स्कोर असाइंड बाय एमक्यू और उसके साथ साथ 900 इज़ द स्कोर असाइंड बाय एमटी। तो लगभग आपके पास 5 चीज़ें होती है। जो फॉर्मूला है आप इसको देख सकते हैं, दैट इज SQ प्लस ST माइनस SQ मल्टीप्लाइड बाय M माइनस MQ डिवाइड बाय MT माइनस MQ। तो यानी कि इसके बेसिस पर हम फॉर्मूला को निकालते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्कोर जो है वो गेट की जो डिपार्टमेंट है वो हर एक स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर स्कोर देता है और स्कोर के बेसिस पर आप किसी IIT, NIT टॉप इंस्टीट्यूशंस उस पर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्कोर है और जो मार्क्स है वो हर एक अलग अलग ब्रांचेस के लिए
अलाउ होता है, हर एक केस में वो दिया जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, उन सब के लिए एक मार्क्स यहाँ पर गिवन है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, अगर जो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर जो टॉप 1 से लेकर 10 रैंक जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने 92 मार्क्स से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया था। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार हुआ है, ये हर बार ये चेंज होता रहता है। उसी तरीके से जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कट ऑफ जो जनरली आती है ऑल्डर रैंक 1 के लिए, वो लगभग 80 मार्क्स से ज़्यादा रहती है। बट जैसे मैं बताया था कि प्रीवियस एक एनालिसिस थी जहाँ से आपको 91 मार्क्स तक इसका स्कोर यहाँ से आपके पास आया था। ओके, तो उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो कट ऑफ रही थी वो 73 के आसपास रही है और इलेक्ट्रिकल की 91 से ज़्यादा यहाँ पर रही है। तो इसी एनालिसिस के बेसिस पर अब मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में भी एक प्रॉपर एनालिसिस मैं यहाँ से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ। बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ तो उसी तरीके से प्रॉपर एक एनालिसिस भी मैं आपको यहाँ से दूंगा। अब मैं एक एनालिसिस यहाँ से ले रहा हूँ 2019, 2019, 2020, 2021 और उसके साथ साथ 2022, यानी कि पिछले 4 सालों के जो एनालिसिस है उसको मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर कंपैरिजन आपको यहाँ से मिलेगा। और इस कंपैरिजन के बेसिस पर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो मार्क्स है वो हर बार सेम नहीं होते, यानी कि जिसने टॉप रैंक स्कोर किया है उसे कितने मार्क्स रहे हैं उसके बेसिस पर हर एक साल आपकी जो स्कोर है, स्कोर की वैल्यू है वो चेंज होती है और उसके बेसिस पर हर एक IITs का हर साल आपकी जो कट ऑफ है वो भी अलग रही है। तो उसके बेसिस पर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका मैं एक डिफरेंट वीडियो में इसके साथ यहाँ से आपको साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले गेट 2022 का एनालिसिस हम लोग यहाँ से देते हैं, जहाँ पर है मार्क्स वर्सेस रैंक्स। तो जैसे अगर मैं गेट 2022 की बात करूंगा तो ऑल इंडिया रैंक 1 ने 81 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था और आपका जो स्कोर था वो 1000 के आसपास था। उसी तरीके से आपके पास जो सेकंड रैंक नंबर 2 था, उन्होंने जो मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था वो 78.33 था। और आई थिंक दिस इज द रीज़न कि इन दोनों केस में 2 अलग अलग सेशंस रहे होंगे। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने उस समय पर आई एम नॉट सीन दिस डेटा। बट उसी तरीके से जो ऑल रैंक 3 के जो मार्क्स थे वो 74 के आसपास थे, ऑल रैंक 6 के जो मार्क्स थे वो 72 के आसपास थे और उसका जो स्कोर था वो 769 के आसपास है। तो यानी कि अगर आप किसी ओल्ड NITs में आना चाहते हैं या फिर किसी IIC बैंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो आपका स्कोर है वो 900 से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ मोर देन 900, राइट। तो इस फॉर्मूला के जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेम वैल्यूज़ को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन गेट द कंप्लीट एनालिसिस कि क्या उसका स्कोर यहाँ से रहा होगा। ऐसे ही उस 2022 के अंदर आपने आपके जो मार्क्स जिन्होंने 65 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था, जो उसका रैंक था उस केस में वो 49 के आसपास था। ओके, और वही जो कंपैरिजन है वो 2020 का अगर मैं एनालिसिस अगर यहाँ से चेक करूँगा तो 2020 के अंदर ऑल रैंक 1 ने 91 मार्क्स स्कोर किया था, यानी कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था। दोनों को एनालिसिस आप चेक करो, 2022 में ऑल रैंक 1 ने 81 मार्क्स को स्कोर किया था और 2022 में 81 मार्क्स स्कोर किया था और 2022 के अंदर 91 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था, यानी कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था। और वही कंपैरिजन अगर 2019 के बारे में चेक करेंगे 2019 के अंदर, तो ऑल इंडिया रैंक 1 ने 88.67 मार्क्स यहाँ से स्कोर किया था। और दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस जो आप यहाँ से देख सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं हर एक साल के बारे में एनालिसिस में यहाँ से देख रहा हूँ, जैसे 2022 के एनालिसिस अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आपने रफली 60 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो वहाँ से ऑल रैंक जो 128 के आसपास यहाँ से रहा है। और अगर आपने 55 मार्क्स आपने स्कोर किया है तो ऑल रैंक जो है वो 369 के आसपास यहाँ से रहा है। और अगर आपने लेट अस सपोज अगर आपने 37 मार्क्स आपने स्कोर किया है, रैंक जो है वो 2899 के आसपास यहाँ से रहा है। सो इन 2021 अब सेम एनालिसिस आप यहाँ से भी देख सकते हो
कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने 87.81 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन अगर उसी एक थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे, अगर सिर्फ वैल्यू को अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर आपके पास 65 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो उसका ऑल इंडिया रैंक था वो 128 के आसपास यहाँ पर रहा था। ये 2021 का डेटा है। ओके, अब थोड़ी वैल्यू को आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर आपने 46 मार्क्स को आपने स्कोर किया है तो आपका जो रैंक था वो 2030 के आसपास रहा है। अब यही जो एनालिसिस है 2022 की कंपैरिजन आप यहाँ से चेक करो। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था, यानी कि 2020 में 91 मार्क्स में रैंक 1 उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन अगर इन वैल्यूज़ को आप थोड़ा नीचे जाएंगे और आप 75 मार्क्स के अंदर आपने ऑल इंडिया रैंक 39 के आसपास यहाँ से रहा है, और उसका जो कंपेयर स्कोर जो था वो 892 यहाँ से रहा है। यानी कि अगर आप टॉप 30 के अंदर आप जाना चाहते हो तो आपका जो टोटल जो आपका स्कोर था वो 900 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, यानी कि इसके बेसिस पे आप IIT बैंगलोर पे भी एडमिशन ले सकते हैं, आप यहाँ से IIT दिल्ली में भी एडमिशन ले सकते हैं, IIT व्हाटएवर IIT यू वांट, किसी भी IIT आप चाहते हैं उस सब में आपको एडमिशन यहाँ से मिल सकता है। अब वही एक कंपैरिजन थोड़ा सा और नीचे यहाँ से जाता हूँ। अगर मैं 65 मार्क्स अगर आप चेक कर रहे हो तो उसका जो रैंक था वो 335 के आसपास है, और उसके साथ साथ आपका जो स्कोर है वो 776 के आसपास है। यानी कि इस रैंक पे अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आप किसी NIT में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन अगर आप अगर थोड़ा सा आप प्रिपेयर किया जाए और थोड़ा सा खुद का एग्ज़ाम भी अगर यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि इस समय पर दो तरह से आपका एक जो जब किसी IIT में एडमिशन लेना चाहते हो, आप चाहें आप इस स्कोर पे आप चाहें एक MS भी कर सकते हो, MS इन IIT दिल्ली, IIT मद्रास, वहाँ पर भी आप MS कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ आपको वहाँ के इंटरव्यूज़ आपको देना होगा किसी IIT में एडमिशन लेने के लिए, और उसके साथ साथ आपको एक एग्ज़ाम भी आपको यहाँ से देना हो सकता है। अब उसी एनालिसिस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपका जो मार्क्स है अगर आप 42 के आसपास है तो ऑल इंडिया रैंक जो था, इसमें ऑल इंडिया रैंक जो था वो 3287 के आसपास यहाँ पर रहा है, और आपका जो स्कोर है वो 507 है। तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप चेक करो 2022 में 2022 में अगर आप चेक करोगे तो इस मार्क्स के अंदर आपको जो रैंक था वो बेहतर मिला था, राइट, क्योंकि थोड़ी देर में आपको एनालिसिस आपको बताया था कि अगर आपके पास 37 मार्क्स के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वो 288.99 मतलब 2899 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको चेक करोगे तो 72 मार्क्स में आपका रैंक इतना अच्छा यहाँ पर नहीं रहा है। ओके, अब यही एक एनालिसिस है 2019 में आप यहाँ से चेक करोगे तो पूरी एनालिसिस आप यहाँ से खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, और जो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं यहाँ से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और उसके साथ साथ अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं विद टेक्स्ट बुक, देन प्लीज यूज माय कूपन कोड HKaushik so that you can get maximum discount. I hope you like the session. Now let's meet the next session. Have a good time to all of you, and bye bye.